हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके स्टडी चैनल श्री विदाउट पेन में, जिसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कर रहे थे और 22 कर लिए थे। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे 23। आप पूरा वीडियो देखें तो ज़्यादा समझ में आएगा। और बेसिक जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो पहले रिक्वेस्ट है कि आप पहले वाला वीडियो पहले देखें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट ज़रूरी है हमारे क्वेश्चन को करने के लिए, चैप्टर को समझने के लिए कॉन्सेप्ट हमारा बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें पहले पूरा वीडियो देखें पहले जाके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इफ़ द अमाउंट इज 3/8 टाइम्स द सम आफ्टर 3 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। यदि कोई राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3 से 3 8 गुनी हो जाए तो ब्याज की वार्षिक दर, यानी गुना वाला टाइम देखना है तो सिंपल क्या करना था, रूट निकालना होता है। तो गुना वाला देखना है तो 3 8 होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 3 जा 24 3 27 8। तो यानी कि 8 से 27 हमारा हो जाता है, यानी कि ये मिश्रण है, ये हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, तो 3 साल तो हमने कहा जितने ईयर का दिया उसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ये किसका वैल्यू है, 2 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, 3 की। रेट बताना तो इसका डिफरेंस कितना होगा, इसका डिफरेंस कितना होगा 1/2 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 50%। कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 50% रेट आ जाएगा। ठीक है, ये बस हमें बहुत अच्छा मेथड है, इससे छोटा मेथड कोई नहीं हो सकता है। गुने वाले क्वेश्चन इतना गुना हो जाता तो 8 से 27 हो गया, और टाइम दिया 3। अगर टाइम ना दिया होता तो हमें ये देख लेना था कि ये 3 का रूट बन रहा है, तो 3 इसका 27, दोनों 3 का बन, दोनों सेम होने चाहिए रूट। तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 1/2, रेट तो निकाल लेंगे फिर इसके बाद। ठीक है, 50%, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, सीता deposited rate 5,000 at 10% simple interest for 1/2 year. How much more money will Sita have in her account at the end of 2 year if it is compounded semi-annually? सीता 5,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 1.5 साल के लिए जमा करती है। यदि सीता को अर्धवार्षिक ब्याज मिले तो उसे खाते में कितनी अधिक राशि मिल जाएगी यदि चक्रवृद्धि ब्याज हो। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि 1/2 ईयर है, रेट देख लेना है। तो रेट हमारा अगर अर्धवार्षिक में देखेंगे तो रेट हमारा 5% हो जाएगा। ठीक है, टाइम हमारा कितना हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 3/2, तो कितना हो जाएगा 3 ईयर हो जाएगा। ठीक है, ये हम आपको काफ़ी बता चुके हैं, ये आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। रेट हमारा हाफ हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा टाइम, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 ईयर। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 ईयर। ठीक है, तो ये हमारा ये हो जाएगा। अर्धवार्षिक वाला निकालेंगे तो प्रिंसिपल दिया हुआ तो हमारा फर्स्ट टी मेथड लगाएंगे। तो फर्स्ट ये 5,000 का 5% क्या होता है 120 होता है, तो 120 करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। सेकेंड ईयर का 250 हो जाएगा, फिर 5,000। अब इसका निकालेंगे 120 तो कितना हो जाएगा 0 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर थर्ड ईयर का कितना हो जाएगा, अब इनका 500 का 120 निकालेंगे, 500 का 120 निकालेंगे कितना जाएगा 25। 12.5 का अगर हम अब निकालेंगे 120 तो 0.6 आएगा। टोटल इसका कर लेंगे, टोटल हमारा ये कितना हो जाएगा 750, और ये हो जाएगा 25 और 12 37 प्लस 37.5 प्लस 0.6, टोटल वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 788.1। ठीक है, अब हमें जो नॉर्मल ईयर है, यानी कि ये तो अर्धवार्षिक था, नॉर्मल क्या 10% वार्षिक 1.5 साल के लिए जमा करती है, ये 1.5 साल के लिए निकालना है, 1.5 साल के लिए निकालना है 10%। अब यहाँ पे हमारा रेट क्या दिया हुआ है 10% और टाइम 1/2 ईयर। ठीक है, तो अब हमें 10% निकालना है 5,000 का। ठीक है, 5,000 का 10% निकालेंगे तो 1/10 यानी कि 500 आएगा। नेक्स्ट ईयर क्या आएगा 500, और 500 का कितना आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये तो हमारा 500 रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा
चेंज हो जाएगा। ये हाफ ईयरली निकालना है क्योंकि 1 ईयर का है, 1.5 साल का निकालना है, तो इसको हाफ करने के लिए 1/2 करेंगे। इसको क्या करेंगे 1/2 करना पड़ेगा, तो ये 250 हो जाएगा और ये प्लस 25 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू 275। ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 5752 अब इसका डिफरेंस हमें निकालना है क्योंकि उन्होंने कहा कितना हमें फ़ायदा होगा, तो इससे इसको वो करेंगे तो ठीक है। अधिक राशि यानी कि प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, तो 788.1 माइनस 775, तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 13.1। ये 0.1 हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 7 गया 1, तो 13.11 ये हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंस है, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कितना अधिक प्राप्त हुआ। तो ये सिर्फ इतना बड़ा समझाने के लिए सिर्फ हमें ये डायरेक्ट देखना था कि इतना हमारा 78.5 हो जाएगा, और जब 500 करेंगे तो हमारा 775 आ जाएगा और उसको डिफरेंस कितना होगा 13.1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब मैन ये देखना है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसका सोल्यूशन क्या होगा, वो छोटा होगा, इसलिए घबराए नहीं। क्वेश्चन देखो कभी भी पेपर में ये घबराए नहीं कितना बड़ा है, इतना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही उसका सोल्यूशन कितना होता है छोटा होता है, इसे बड़े क्वेश्चन देख कर घबराना नहीं है। तो a man buys a scooter on making a cash down payment of rate 16,224 and promises to pay 2 more yearly installment of equivalent amount in next 2 years if the rate of interest is 4% per annum compounded yearly. The cash value of the scooter is। एक व्यक्ति 16,224 की नकद भुगतान तथा 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के वायदे के साथ एक स्कूटर खरीदता है। यदि ब्याज की वार्षिक दर 4% जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो स्कूटर का नकद भुगतान मूल्य। एक तो हमें किस्त निकालनी है, उसके बाद हमें लास्ट में क्या उसने कुल भुगतान कितना किया, कुल में फिर ये भी जो ऐड करना पड़ेगा, कुल भुगतान लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा उसमें फिर हमें ये ऐड करना पड़ेगा क्योंकि उसने कहा कुल भुगतान उसने कितना किया, तो इसने भुगतान तो ये भी किया है, तो हमें ये ध्यान रखना है ऑप्शन में ये एक वैल्यू होगी जो इसमें इतना ही कम होगा, तो ये हमें तुरंत टिक नहीं करना है, हमें लास्ट में लिखा है कुल भुगतान तो ये हमें लास्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो 4% है हमारा रेट, क्या दिया हुआ है 4%, 4% माने ये 1/25। तो किस्त वाला हमें क्वेश्चन कैसे करना है, ये 25 से कितना हो रहा है 25 से हमारा वैल्यू कितनी हो रही है 26, सेकेंड ईयर में कितनी हो जाएगी डबल हो जाएगी। ठीक है, डबल नहीं 25 डबल हो जाएगी 26 जो, लेकिन इंस्टॉलमेंट हमारी क्या होती है सेम होती है, किस्त हमारी सेम होती है, इसलिए हमें किस्त को क्या करना है सेम। ये हमारा किस्त है, ये हमारा प्रिंसिपल है, इसमें मल्टीप्लाई 26 बराबर करने के लिए 26 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारी 26 का स्क्वायर कितना होता है 676। अब ये हमने आपको बताया था कि ये हमारा होता है 625, अब इसमें एक ज़्यादा है 26 तो ये 25 और इसमें ऐड हो जाएगा तो 650 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 5 2 7 12। ठीक है, तो ये 676 की वैल्यू कितनी दी हुई है 16,224। तो ये क्या करना है 16,000, ये हमारी 676 की वैल्यू दी गई है और हमें फाइंड करनी है 1275। ठीक है, तो आप जब कट करेंगे तो ये टोटल कट करेंगे तो वो आएगा टोटल हमारा 13,600, लेकिन हमने वही बताया कि हमें क्या है टोटल भुगतान। ठीक है, कैश वैल्यू उसकी कितनी है, टोटल कैश वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल कैश वैल्यू तो ये 30, ये तो है ही हमारा। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे पास क्या और हो जाएगा प्लस 16 4। ठीक है, तो हमारा टोटल कितना आंसर आ जाएगा 4 4 4 2। ठीक है, 8 6 कैरी हो जाएगा, तो ये हमारा 46,824 आंसर हो जाएगा। ठीक है,
किस्त वाले क्वेश्चन करने हैं, रेट हमें देखना है 1/25, 25 से। अब 3 ईयर का होता है तो 25 इंटू 25 इंटू 25, 26 3 बार करते हैं, तो यहाँ पे एक बार 26 का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 बार, यहाँ भी 2 बार, यहाँ एक, तो ये बड़ा किस्त को हमें सेम करना है और बस किस्त हमारी, ठीक है। ये हमारी जो उन्होंने नगद भुगतान दिया है वो इतना है, तो वो किसकी वैल्यू है, क्योंकि नगद भुगतान यानी कि पहली किस्त थी, दूसरी किस्त भी कितनी होगी, इतनी होगी, तो एक किस्त में दूसरी किस्त भी इसके इक्वल करिए, बस आंसर निकाल दिए, तो ये हमारा सेम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ये भी क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन हमें क्या है कि जितना बड़ा क्वेश्चन वो उतना ही इसका सोल्यूशन कितना होगा, छोटा होगा। A money lender borrows money at 4% per annum and pays the interest at end of the year. He lends it at 6% per annum compound interest, compounded half yearly, and receives the interest at the end of the year. In this way, he gains rate 104.50 a year. The amount of money he borrows is, ठीक है, he borrows is, एक साहूकार 4% वार्षिक ब्याज की दर से धन उधार लेता है तथा ब्याज को वर्ष के अंत में लौटाता है। वह राशि को 6% वार्षिक ब्याज की दर से, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है, उधार देता है तथा वर्ष के अंत में ब्याज लेता है। इस प्रकार प्रतिवर्ष वह 104 रुपये की लाभ कमाता है उसके द्वारा उधार ली गई राशि। ठीक, एक साहूकार 4% वार्षिक ब्याज से धन उधार लेता है और वो अंत में लौटाता है, और वो 6% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक संयोजित होता है। ठीक है, तो वो देता है, 4% ब्याज से लेता है और वो 6% ब्याज से अर्धवार्षिक रूप से देता है, तो उसको जो फ़ायदा होता है वो कितना होता है, 104.5। तो हमें दोनों का निकालना, 4% निकालना है और 6% अर्धवार्षिक निकालना है। ठीक है, 4% हमें वार्षिक निकालना है, 6% क्या निकालना, अर्धवार्षिक निकालना है। तो उधार लेता है तो एक साल के लिए कितना परसेंट वो उधार मिलेगा, क्योंकि एक साल बाद अंत में दे देता है, तो एक साल में उसको ब्याज कितना मिलेगा, तो जो 4% में है तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, हमें इंटरेस्ट में कितना मिलेगा, 4 ही मिलेगा, क्योंकि एक साल में 4% मिल रहा, तो इंटरेस्ट कितना, हमने क्या कहा, एक साल में इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। पहले साल में हमें जो इंटरेस्ट मिलता है वो साधारण ब्याज मिलता है, क्योंकि एक साल में साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सेम होता है। तो एक साल में साधारण ब्याज, और हमने क्या कहा था, एक साल में मिलने वाला जो दर होती है वही हमारा क्या होता है, ब्याज होता है। तो ये हमारा क्या है, ब्याज है 4। अब हमें नेक्स्ट निकालना है 6% पे हाफ ईयरली। ठीक, तो 6% में हमें क्या करना है, अब 6% जो है, एक तो ये आर हो जाएगा, 6% है तो आर कितने हो जाएगा, 6/2 यानी कि 3%। ठीक है, 3%, और टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 2n, 2 × 1 यानी कि 2 ईयर। तो अब ये देखना, 3 साधारण ब्याज पहले ईयर में कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, 3 मेथड लगाना, दूसरे बैच में 3 ईयर मिलेगा। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर में कितना मिलेगा, 3 का 3/100 कितना हो जाएगा, 3 का 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 3/100। तो पहले 3 मिलेगा साधारण ब्याज, दूसरे साल में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा 100 का। अगर 3/3 निकलेंगे तो 3 निकलेगा 100 का, 100 वैल्यू हमने मान लिया है, तो 100 का 3/100 कितनी हो जाएगा, इंटरेस्ट 3 हो जाएगा, फिर 3/3 हो जाएगा, फिर 3 का 3/100 क्या हो जाएगा, 0.9। तो ये कितनी हो जाएगी, 6.9 ऐड करेंगे तो, और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6.9 और -4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2.9, 2, ये सारी 0.9 होगा, क्योंकि 3/300 होगा, तो 3 3 9 और 100 में 0.09 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2.09 डिफरेंस करेंगे। इसकी वैल्यू कितनी थी हुई, इसको इतना ज़्यादा कमा रहा है साहूकार, तो कितना कमा रहा है, 104। उन सवाल में, क्वेश्चन में कितना कमा रहा है इतना, तो 1 = कितना हो जाएगा, 104.50 अपॉन 2.09। ठीक है, 2.09, तो ये कट हो जाएगा। ठीक है, तो 9 में 9 5 जा 45, यानी कि हमारा आ जाएगा 5 टाइम, ये हमारा कट जाएगा, तो आ जाएगा 50। हमें 100 की वैल्यू, क्योंकि हमें प्रिंसिपल क्या है, 100 है, तो इंटू 100 करेंगे, तो इसमें भी क्या कर देंगे, 100 की वैल्यू, इसमें भी 100 कर देंगे, तो 5000। ठीक है, आंसर हमारा कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल 5000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 5000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर में हमने कहा है कि जो रेट होता है वही हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, और दूसरा 6 ईयर है तो हमारा जो रेट हो जाएगा 3/3% हो जाएगा, हाफ हो जाएगा,
और टाइम 2 ईयर हो जाएगा तो 3/100, यानी 100 पे जो 3 मिल रहा है वो इंटरेस्ट है तो फर्स्ट ईयर में, तो 3 मिल रहा है, सेकेंड ईयर में भी 3 होगा, जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट तो सेम मिलता है, सिर्फ हमारा क्या चेंज होता है SI, तो 3 का CI कितना हो जाएगा 0.09, क्योंकि 3 इंटू 3/100 यानी 3 3 9, और 100 को पॉइंट बढ़ाएंगे तो 0.09 6.09, इन दोनों का डिफरेंस क्या करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा का हमारा साहूकार हाफ वैल्यू में, तो ये 2.09 और इसकी वैल्यू दी है वो ज़्यादा कमाता है कितना 104.50, तो 1:50, 100 = 5000, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ सम ऑफ रेट 66,300 is to be divided among two parts A and B if the interest being compounded annually is 10% per annum, then the money with A 10 year is equal to the money with B after 8 year। 66,300 को A और B में इस प्रकार बांटिए कि 10 साल बाद B के भाग का चक्रवृद्धि मूलधन 8 साल बाद के A के भाग का चक्रवृद्धि मूलधन के बराबर हो, जबकि ब्याज की दर क्या हो 10% वार्षिक हो, 10% वार्षिक हो। ओके, तो ये वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि वो 12 साल का है और उसको 14 साल के बाद पैसे मिले, एक की उम्र 12 साल है, एक साथ 14 साल है तो मिले, तो वो डिफरेंस कितना होगा 2 साल का ही आएगा, 3 साल का आएगा तो 3 करेंगे, तो ये भी हमारा डिफरेंस कितना 2 साल का है। अब हमें यहाँ इस ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ हमें रेट देखनी है, रेट हमारा कितना दिया हुआ है 10%, यानी कि 1/10, यानी 10 से कितनी हो रही 11 हो रही, तो 11/10, इसको 2 साल दिया हुआ है, डिफरेंस 10 साल, 8 साल का डिफरेंस कितना 2 साल, तो हमें स्क्वायर कर देना है, तो कितना आ जाएगा 121/100। ठीक है, तो ये हमें क्या करना है, ये 66,300 में बांटना है, तो ये दोनों का ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी दी हुई है 66,300 66,300, तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, प्लस करेंगे तो 2 to 1, तो 2 to 1 की वैल्यू जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है 66300, तो 1 = कितना दिया हुआ है, इसको अपॉन करेंगे तो कितना आएगा 3 टाइम, तो 300, 3 1 3, 3 2 6, 3 2 6। ठीक है, अब यहीं पे हमको क्या देखना है, एक तो हमें वैल्यू 2 बतानी है, एक तो 121 की और एक 100 की। ठीक है, ये हमारा क्या है 8 साल का है 10 साल का। ठीक है, 8 साल और 10 साल, तो 10 साल को क्या मिलेगी, कम मिलेगी, 8 साल को क्या 8 साल को क्या 10 साल बाद और 8 साल बाद, तो 8 साल बाद को क्या मिलेगी, कम मिलेगी, 10 साल को ज़्यादा मिलेगी, तो हमें बड़े वाली की वैल्यू क्या 121, इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3 3 2 6 3, ये एक को ये मिलेगा, एक को कितना क्या मिलेगा 3000, ठीक है 30,000 सॉरी, एक को मिलेगा 36,300, एक को मिलेगा 30,000। ठीक है, ओके, ये ऐसे क्वेश्चन कभी कभी यही वही हमने बताया कि किसी की एज इतनी है, इसकी एज इतने, एक बड़ी वाले की एज इतनी है, बड़े छोटे वाले की एज इतनी है, इतने साल बाद उनको बराबर इक्वल जब इक्वल रुपये मिलते हैं, ये ध्यान रखना। अब बराबर मिश्रधन हो तो हमें और एक क्वेश्चन में हमेशा ये दिया गया हो बराबर मिश्रधन, तो हमें सेम हमको क्या करना है इसी टाइप में सॉल्व करना है। इससे छोटा मेथड नहीं हो सकता, इसको छोटा कर सकते हैं अपने ऑटोमेटिक। यहाँ 221 है, सीधे देखना कि कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा, 300 बस सिंपल करना है ये 300 में, लिखने की जरूरत ही नहीं, अपना ओरल भी कर सकते हैं। जब प्रैक्टिस अच्छी होगी आपकी तभी आप ओरल कर सकते हैं। और क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं, आप पेपर के समय बड़ा क्वेश्चन देखेंगे तो घबराए नहीं, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना सोल्यूशन उसका छोटा है। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और जितना हो सके आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें आपको अगर अच्छा लगे, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें। सो थैंक यू वेरी मच। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।